वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि डेवऑप्स क्या होता है। डेवऑप्स दो वर्ड से मिलकर बना है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। जब किसी इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट बनता है तो वो इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। डेवलपमेंट मतलब वो टीम जो प्रोजेक्ट को प्लान करती हैं, डिज़ाइन करती हैं, बिल्ड करती हैं। इसमें डेवलपर टीम एंड क्यूए टीम आती हैं। और ऑपरेशन का मतलब वो टीम जो प्रोजेक्ट को लाइव करती हैं या लाइव बनाती हैं, बैंडविड्थ और ट्रैफिक मेंटेन करती हैं, प्रोजेक्ट के फीडबैक के अकॉर्डिंग उसको रिकंस्ट्रक्ट या अपग्रेड करती हैं। इससे ये क्लियर हो जाता है कि डेवऑप्स कोई टूल नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है। ये ओनली एक तरीका है डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम के एक साथ काम करने का। डेवऑप्स ओनली बड़े ऐप्स, वेबसाइट या प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। जैसे कि सुना होगा आपने स्विगी या फिर ज़ोमैटो या फिर और भी जो बड़ी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशंस है उसमें यूज़ होता है। 1960 से मेन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट। तब से 40 साल तक वाटरफॉल मॉडल का यूज़ किया जाता था हर इंडस्ट्री में। दोस्तों, आईटी का काम होता है कि कैसे हम बिज़नेस की हेल्प करें कि बिज़नेस ग्रो करें। डेवऑप्स के ट्रेंड में आने से पहले किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने वाली सभी टीम अपना काम अलग अलग करती थी। मतलब किसी एक टीम को दूसरी टीम के काम की खबर नहीं होती थी। सपोज़ डेवलपमेंट टीम जावा पर कोई कोड लिख रही है, लेकिन टेस्टिंग टीम को नहीं पता कि जो टेस्टिंग के कोड हैं वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने हैं। यानी कि उनके बीच किसी भी इंफॉर्मेशन का सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता था। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट के बिल्ड, टेस्टिंग, डिप्लॉय होने में 6 महीने से 1 साल तक का समय भी लगता था। इसे वाटरफॉल टेक्निक कहा जाता था। डेवऑप्स कई सारे पार्ट्स, स्टेप में डिवाइडेड होता है और हर पार्ट में कई अलग अलग तरह के टूल्स यूज़ होते हैं। ये सभी डेवऑप्स के पार्ट एक ऐसे साइकिल बनाते हैं जिसमें ऑपरेशन टीम डेवलपमेंट टीम को कंटिन्यूस फीडबैक देता रहता है। उसके बाद डेवलपमेंट टीम उस फीडबैक के अकॉर्डिंग बिल्ड और प्रोजेक्ट बना कर देते हैं। और ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होता, कभी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि कोई भी सिस्टम 100% एरर प्रूफ नहीं हो सकता। कंज्यूमर की कंप्लेंट भी कभी ख़त्म नहीं होती और इम्प्रूवमेंट की भी कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको सिस्टम इंजीनियर और क्लाउड इंजीनियर बनना होगा। सिस्टम इंजीनियर बनने के लिए आपको ओएस एंड नेटवर्क्स की एडवांस जानकारियाँ होना चाहिए, और क्लाउड इंजीनियर बनने के लिए आपको क्लाउड नेटवर्क पर ओएस को एंड एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने से रिलेटेड टास्क आने चाहिए। इसके लिए यूज़ किए जाने वाले टूल्स जैसे डॉकर है, जेंकिंग्स है और भी कई टूल्स होते हैं, उनको ऑपरेट करना आना चाहिए। जो सिस्टम इंजीनियरिंग एंड क्लाउड इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट होता है वो बनता है डेवऑप्स इंजीनियर। तो शॉर्ट में कहें तो डेवऑप्स सिस्टम इंजीनियरिंग एंड क्लाउड इंजीनियरिंग का मिक्स ही है। डेवऑप्स का एक कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम ऑटोमेशन। डेवऑप्स में हम देखते हैं कि कैसे हम मैनुअल टास्क को कम से कम करें, क्योंकि जब हम ऑटोमेट करते हैं तो फेलियर के चांसेस कम आते हैं। क्योंकि अगर चीज़ें ब्रेक हो भी जाती हैं तो कुछ ऑटोमेटिकली फिक्स भी होती रहती हैं। डेवऑप्स में आप देखेंगे कि ज़्यादातर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ लाइनक्स बेस्ड है। इसलिए ज़रूरी है कि इसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पाइथन हो, शेल स्क्रिप्टिंग हो या कोई और हो सकती है। आपको एंड टू एंड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ की जानकारी होनी चाहिए। केवल एक या दो टूल्स समझकर आप डेवऑप्स इंजीनियर नहीं बन सकते। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे डिफरेंट डेवऑप्स के रोल्स को, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऑटोमेशन आर्किटेक्ट है, क्यूए प्रोफेशनल है, सिक्योरिटी इंजीनियर है। जब आप डेवऑप्स के लिए काम करते हैं तो सोचते हैं कि टेस्टिंग ऑटोमेट करने के लिए, जब आप डेवऑप्स में काम करते हैं तो आप सोचते हैं कि कैसे हमारा डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट पहले डेव में जाए, फिर क्यूए में जाए या फिर रिलीज़ मैनेज करते हैं। किसी भी कंपनी में कोई कोड एक डेवलपर नहीं लिखता है, कोड लिखा जाता है मल्टीपल डेवलपर्स द्वारा। जब डेवलपर्स कोड लिखते हैं तो उस कोड को मेंटेन करना होता है एक कोड बेस रिपोजिटरी में, जिसको हम वर्जनिंग या वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हायर करती हैं डेवऑप्स मैनेजर्स को भी। वो क्या करता है कि जो डेवलपमेंट टीम है और ऑपरेशनल टीम है उनके बीच में सिंक रहे, एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट बेटर रहे, प्रॉपर रहे, ये काम करता है डेवऑप्स मैनेजर।
तो ये अलग अलग डेजिग्नेशन है डेवऑप्स में। उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपको डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।